हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वंदिका मिश्रा। स्वागत करती हूं आपका केयरिंग रेमेडीज़ पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं नवजात शिशु जो होते हैं, तुरंत जो पैदा होते हैं बच्चे, उनको अक्सर ये देखने में आता है कि उनका जो सिर का आकार होता है वो गोल नहीं होता है। और कई बार जो मदर्स होती हैं वो इस प्रॉब्लम को लेकर डॉक्टर्स के पास भी जाती हैं कंसल्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखती हैं और बच्चों को उस तरह से रखती हैं तो आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है तो कैसे आप उसको ठीक कर सकती हैं, आज हम लोग इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो जो इस प्रॉब्लम का मेन रीज़न होता है वो सबसे बड़ा ये होता है कि कई बार ऐसा होता है बच्चे बहुत देर तक एक ही पोजीशन में रहते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं तब पेरेंट्स उनको ये इतना ध्यान नहीं रख पाते कि बार बार उनकी करवट बदलें या फिर बच्चे को गोद में ही रखें, ज़्यादा टाइम तक सुला करके मत रखें, क्योंकि वो ऑब्वियसली बहुत देर तक बच्चे सोते हैं, काफ़ी देर तक। कभी कभी तो कुछ बच्चे 18 घंटे तक सोते रहते हैं। तो इस केस में ऐसा होता है कि बच्चा जब ज़्यादा देर तक सोता है तो वो एक ही पोजीशन में काफ़ी देर तक सोता रहता है और पेरेंट्स इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आपका बच्चा सो रहा है तो आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको पोजीशन चेंज करना चाहिए, उसकी करवट बदलते रहना चाहिए। एंड इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है, अगर आप फीड करा रही हैं बच्चे को, जब ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम होता है तो जो मदर्स होती हैं वो कभी कभी एक ही पोजीशन में बच्चे को ज़्यादातर लिटा करके और ब्रेस्ट फीड कराती हैं। वो करवट नहीं बदलती हैं और एक ही साइड में बच्चे को, अगर बच्चा सो जा रहा है तो उसी साइड में बच्चे को सुला करके और दोनों तरफ से आप ब्रेस्ट फीड करा देती हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। अगर आप ब्रेस्ट फीड भी करा रही हैं तो उस टाइम पर भी आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद बच्चे को इस तरफ से उस तरफ एंड इधर से और इधर आपको पलटना बहुत ज़रूरी है। आप बच्चे को पोजीशन ज़रूर चेंज करते रहिए, एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर तक मत रखिए, क्योंकि बच्चा जिस पोजीशन में ज़्यादा देर तक लेटा रहता है बच्चे का सिर जो होता है उस तरफ से थोड़ा सा दब जाता है। इसके अलावा आप एक चीज़ और भी ट्राई कर सकती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराने समय से चला आ रहा है, कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसके लिए जो राई के दाने होते हैं, यानी कि जो सरसों के दाने होते हैं, उसका पिलो बनाया जाता है। तकिया छोटा सा आप बना सकते हैं और वो बहुत आसान होता है। आपको एक कपड़े के अंदर राई के जो दाने होते हैं उसको अच्छे से भर लेना है और उसको सिल देना है एंड वो आपको छोटा सा तकिया टाइप का बना देना है बच्चे के लिए। और बच्चा जब भी सो रहा है तो उसके सर के नीचे आपको उसी तकिए को लगाना चाहिए, जिससे कि बच्चे का जो सिर का आकार है वो गोल ही रहेगा, वो मतलब इधर या उधर से किसी भी तरफ से दबेगा नहीं। क्योंकि जो राई के दाने होते हैं उससे बच्चे की जो सिर के अच्छे से मसाज भी होती रहती है उससे, और बच्चे के सर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छे से होता रहता है। जब भी बच्चा अपने सर को थोड़ा सा इधर उधर करेगा तो उसके सर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से होता रहेगा। इसके अलावा आपको बच्चे के सिर की मसाज ज़रूर करना चाहिए। दिन में 2 से 3 बार आपको अपने बच्चे के सिर की मसाज ज़रूर करना चाहिए। मसाज करने से भी आपके बच्चे का जो सिर का आकार है वो गोल रहता है एंड इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगी तो आपके बच्चे के सिर का आकार एकदम गोल रहेगा। इसके लिए आपको अपने बच्चे का जो फोरहेड है उसको आगे इस तरीके से दबाना होता है और इधर से इस तरह से दबाना होता है एंड पूरी तरीके से राउंड शेप में आप उसको दबा करके बच्चे के सिर की अच्छे से मालिश करिए, जिससे कि बच्चे का जो सिर का आकार है वो गोल रहेगा। इसके अलावा अगर आप बच्चे को हाथ पर भी लेकर के ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो एक ही हैंड पर ज़्यादा देर तक कि बच्चे का सर नहीं रखना चाहिए, बल्कि आपको दूसरे हैंड पर सर रख लेना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे के सिर के त्वचा होती है वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम होती है और बहुत जल्दी उस पर अगर प्रेशर पड़ता रहेगा तो वो एक तरफ से दबने का संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा आपको बच्चे को टमी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। आपको बच्चे को पेट के बल ज़रूर सुलाना चाहिए। 1 महीने से बड़े बच्चे को आप आराम से पेट के बल सुला सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप जब अपने बच्चे को पेट के बल सुला रहे हैं तो आप या आपकी फैमिली का कोई और मेंबर जो कि पूरी तरह से जग रहा हो उसको आप बच्चे को देखते रहना चाहिए, जिससे कि बच्चा जो है वो मुंह को इस तरह से ना दबा ले। और अगर बच्चे का मुंह दब जाता है तो उसकी नाक दब सकती है और नाक दबने से बच्चे की सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बच्चे को जब भी टमी टाइम दें, यानी कि बच्चे को पेट के बल सुलाएं, तो उस टाइम पर किसी ना किसी
एक पर्सन को बच्चे के साथ रहना बहुत ज़रूरी है और ऐसा उसी टाइम पर करें जब आप खुद जग रहे हों। आप अगर सो रहे हैं, आप सोने जा रहे हैं, आपको नींद आ रही है, तो उस टाइम पर बच्चे को इस तरह से बिल्कुल भी मत सुलाइए। बच्चे को आप पेट के ऊपर भी अपने मत सुलाइए, क्योंकि कई बार बच्चे जो होते हैं वो इस तरह से सीधे-सीधे अपना सो जाते हैं और उनका जो नाक होती है वो दब जाती है। एंड इसके अलावा अगर आप बच्चे को टमी टाइम देते हैं तो ये बच्चे की जो नेक होती है उसको होल्ड करने में भी बहुत हेल्प करता है। बच्चा गर्दन को संभालना सीख जाता है और बच्चा एक तरफ देखना शुरू कर देता है बहुत ही जल्द। तो इसलिए आपको टमी टाइम देना बहुत अच्छा रहेगा। बच्चा का जो पेट की एक्सरसाइज भी होगी, बच्चे की पीठ की एक्सरसाइज होगी। इससे आपको टोटली टमी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे को दिन में 1 या 2 बार आराम से टमी टाइम दे सकते हैं अपने बच्चे को। इससे आपके बच्चे के पेट में भी गैस वगैरह की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ओवरऑल ये आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, तो इसलिए आपको टमी टाइम ज़रूर देना चाहिए अपने बच्चे को। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा सीरियस बात नहीं होती है। कभी-कभी कुछ बच्चों में ऐसा देखा जाता है कि जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनका सिर कभी-कभी दब जाता है, एक तरफ से कोई पार्ट होता है जो दब जाता है। एंड जब वो धीरे-धीरे बड़े होते हैं तो उस कंडीशन में उनका अपना जो सिर का पार्ट जो दबा हुआ रहता है वो अपने आप से ठीक हो जाता है। उसमें ज़्यादा कोई भी इलाज की या फिर दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कभी-कभी ये स्वयं ठीक हो जाता है एंड कभी-कभी ऐसा होता है कि ये नहीं ठीक होता है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा अगर बच्चा आपका 1 या 2 साल का या 3 साल का हो भी जा रहा है, तो भी आप उसके सिर की मसाज रेगुलरली करते रहिए। अगर आप मसाज करते हैं, तो मसाज करने से आपके बच्चे का सिर का आकार जो रहेगा वो गोल हो जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे कि ये वीडियो और भी ज़्यादा लोग देख सकें। एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं।